नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आगे बात करते हैं कि 161 प्रश्न करते हैं। 161वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि उस बिंदु का बिंदु पथ जिसमें वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:3 है। तो आपको जो बिंदु मान लेते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। आपको इस x, y से जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का अनुपात है वो 2:3 रखा है। पहले वृत्त पर खींची गई स्पर्श लंबाई हो जाएगी x² प्लस y² प्लस 4x+3 अपॉन अंडर रूट में x² प्लस y² माइनस 6x+5 इक्वल्स टू 2/3। राइट बात है। ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का अनुपात है। आपने क्या किया, स्क्वायर को हटाना है, इधर रूट वाले को इधर से स्क्वायर करना दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा x² प्लस y² प्लस 4x+3। ये बन जाएगा x² प्लस y² प्लस माइनस 6x+5। ये इधर स्क्वायर 4 बन जाएगा और इधर 3 बन जाएगा। अपने को ये प्लस चाहिएगा, -7 चाहिएगा। देखो अपन एक काम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 3 9, 5 20, 9 माइनस 20 कितना हो जाएंगे, या फिर अपन इसको पहले 3 से अच्छा 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया ना। ये 2, अच्छा ये 4 हो गए, नहीं 9 हो गए ना, गलत कैसे आ रहा है। अपन इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई में से 4, 9 में से 4 गए, पीछे 5 बचेंगे ना। तो x वाला चेक करेंगे तो देखो 9 चौक 36 और 4 5 चौक 20, 20 36 ये 60 हो जाएंगे ना। तो 60 प्लस के बन जाएंगे, तो ये प्लस के 60 बच जाएगी। ये तो पक्की बात इन दोनों में से होगा, ये दोनों कट जाएंगे। राइट बात है। और माइनस का हो जाएगा 7, 5 चौक 20, 9 तेरी 27, 27 माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस का 7। ये तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन कौन सा बचेगा, ये बचेगा। इस टाइप से ऑप्शन बाई ऑप्शन से अपन को चेक करना होता है प्रश्न को, ठीक है। 162 देखो, 162 क्वेश्चन नंबर देखो डियर स्टूडेंट्स। 162 नंबर क्वेश्चन को देखें तो उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र आपको 2,1 केंद्र, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, कोई दिक्कत नहीं है, रेखा को स्पर्श करता है। अच्छा, इस रेखा को स्पर्श करता है तो रेखा के साथ, अगर ये रेखा को स्पर्श करता है तो अपन के पास इसके साथ इसके डाला गया लंब, अपन देखो 2,1 है, ये पॉइंट है P, और स्पर्श रेखा ये है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 0। ये पॉइंट इसके अंदर पुट आउट करेंगे तो स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। बटा में हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा, 9 और 16 25 हो जाएगा, रूट 25 का मान हो जाएगा 5, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। एक है तो इसका मतलब जिसकी त्रिज्या 1 हो, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 हो, ऐसा वृत्त अपन को चेक करना है। और इसका केंद्र बिंदु हमारे को दे रखा है 2, तो एक त्रिज्या इसका आता है क्या, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 5 में से 4 घटेंगे मतलब 5 में से 4 घटेंगे तो 5, ये तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, घटेंगे मतलब माइनस सी हो गया, माइनस सी होता कहते ये प्लस का होना चाहिए, तो ये भी घटेगा, तो पीछे कौन सा बचेगा, ये ऑप्शन बचेगा। इस टाइप से अपन को देखना था प्रश्नों को, ठीक है। अगला देखो हमारे पास प्रश्न है 163 प्रश्न भी देखो। ये सर्कल आपको चेक करना है कि ये सर्कल आपस में क्या करते हैं। पहले सर्कल का सेंटर निकाला, C1 कितना आएगा, माइनस के x के गुणांक का आधा माइनस के 1/2, दूसरे में माइनस और गुणांक का आधा कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। राइट है बात, अरे प्लस का 1 हो जाएगा। और दूसरा C2 दूसरे के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो माइनस और आधा हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1/2 हो जाएगा। राइट बात। अपन को C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए तो हमारे पास कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, इसका स्कोर हो जाएगा -1 माइनस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस के 3/2 का स्कोर हो जाएगा। अब इनका स्कोर जोड़ेंगे, स्क्वायर करके तो हमारे पास हो जाएगा 9/4 प्लस 9/4, 9 और 9 18/4 हो जाएगा। राइट है बट 18/4 का मतलब होता है अंडर रूट 18/2 हो जाएगा, ठीक है।
अंडर रूट 18 को मैं लिख देता हूँ 3 अंडर रूट 2 बटा 2 जगह 2 2 हाँ 4 4 3 अरे 4 4 3 12 4 अंडर रूट 3 देखो देखो 1 मिनट 4 9 बटा 4 9 बटा 4 9 18 बटा 4 ठीक है। अंडर रूट 18 3 3 9 9 दूनी 18 हो जाएगा ना, ऐसा लिखते हैं ठीक है। ये हमारे पास अब हमारे पास 3 अंडर रूट 2 बटा 2 हो जाएगा, राइट है बात। और ये हमारे पास C2 और C1 के बीच की लंबाइयों का अनुपात हो जाएगा। इसका मतलब मैंने इसको सोल्व करके लिखा तो कितना आया हमारे पास। जैसे अपन देख लेते हैं, पहले C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस देख ली। अब पहला त्रिज्या R1 देख लेते हैं। R1 की त्रिज्या न पहले वर्त की त्रिज्या निकालेंगे तो अपन कैसे निकालेंगे उस चीज़ को देखें। तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस अपन को निकालनी है तो 1/4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस D करेंगे तो +0 हो जाएगा, राइट है बात। इसको सोल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 LCM आ जाएगा, 4 और 1 5 अंडर रूट 5 बटा 4 हो जाएगा, अंडर रूट 5 बटा 2 हो जाएगा। दूसरे की त्रिज्या निकाली, दूसरे वर्त की त्रिज्या निकाली तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 बटा 2 का हो जाएगा 1 बटा 4, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 बटा 2, ठीक है। ये पहले वर्त की त्रिज्या है, दूसरे वर्त की त्रिज्या है, ठीक है। अपन इस दोनों को जोड़ेंगे। क्या आपको चेक करना है कि ये दोनों बिंदु से कटते हैं कि नहीं कटते हैं। इसका मान अपन देखें तो इसके मान है R1 + R2, दोनों को जोड़ेंगे ना तो R1 + R2 का मान अंडर रूट 5 आ रहा है। इसका मतलब ये स्पर्श तो करेगा नहीं, जो स्पर्श करने वाला है वो तो काट दो, ठीक है। अंडर रूट 5 का मतलब 2 पॉइंट से कुछ ऊपर है, राइट बात, ठीक है। और इसका मान भी अपन निकालेंगे तो 2 पॉइंट कितना आ रहा है लगभग से अप्रोक्स। इसका मान भी देखें तो 1.5 का डबल हो जाएगा, 1.5 का 2 पॉइंट लगभग 2.11 के आसपास आ रहा है इसका मान, ठीक है। और इसका मान आ रहा है 2 पॉइंट लगभग 2.23 होता है इसका मान, राइट। अब 2.23 तो ये तो बड़ा है ना, दोनों के जोड़ से केंद्रों के बीच की दूरी कम है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कटेंगे। कटेंगे वाले कौन से आ रहे हैं, ये आपस में कटते हैं, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, राइट बात। अगला प्रश्न है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 164 क्वेश्चन। देखो 164वां क्वेश्चन है, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले एक सैला सर्कल है, एक्स अक्ष तथा वृत्त को बाह्य स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र का बिंदु पथ चाहिए। अपन सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है उसका बिंदु पथ चाहिए। तो सबसे पहले अपन को चेक करना है कि उस सर्कल का इक्वेशन जिसका केंद्र बिंदु H, K है और उसकी त्रिज्या K है, तो उस ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एक्स को स्पर्श करता है ये सर्कल, ठीक है। तो उसकी सेंटर का बिंदु पर चाहिए मेरे को। तो अब बाहर से स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब जो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस आएगा वो R1 + R2 के बराबर आ जाएगा, सीधी सी बात है। देखो 164वां क्वेश्चन है, इसमें अगर तो बाहर से स्पर्श करेगा तो C1 और C2 के बीच की दूरी है वो R1 + R2 के बराबर आनी चाहिए ना, तभी तो ये बाहर से स्पर्श करेगा। अब देखो मेरी बात समझिएगा, अपने को वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ चाहिए। मैं एक ऐसा सर्कल अपन मान लेते हैं, वो वृत्त मान लेते हैं x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर R²। ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। अब ये सर्कल, ये वृत्त x अक्ष तथा वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है। x अक्ष को स्पर्श करता है ना, तो पहली बात x अक्ष को स्पर्श करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए। तो मैं इस सर्कल का इक्वेशन लिखा दूंगा x - h का स्क्वायर, y - k ले लिया तो ये भी k² के बराबर आ जाएगा, तभी तो वो स्पर्श करेगा। और दूसरा सर्कल आपको दे रखा है वो है x - 0 का स्क्वायर + y - 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसमें कोई दो रहा है तो बोलो। अब देखो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है k है, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या है 1, ठीक है। और उसका सेंटर, पहले वाले का सेंटर है H, K, दूसरे वाले का सेंटर है 0, 1। अपन क्या करेंगे, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 - h का होल स्क्वायर मतलब h², 1 - k का होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर k - 1 का होल स्क्वायर, बात वही है ना।
इसके बराबर C1 बराबर C2 के बराबर क्या आना चाहिए, R1 प्लस R2 आना चाहिए, और R1 प्लस R2 का मान हो जाएगा K प्लस 1। कुल मिलाकर बहुत सारी स्कोरिंग करेंगे तो H स्क्वायर प्लस K माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा K प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा, राइट। अब देखो, यदि मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर K स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन H स्क्वायर तो रह जाएगा ना, H स्क्वायर रह जाएगा, तो इस यहाँ पर हमारे पास H स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 K आ जाएगा, 4 K आ जाएगा। ये किसका दिख रहा है हमारे को, H स्क्वायर बराबर 4 K कहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y कहाँ लिखा हुआ है, ये पढ़ा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा है। लेकिन ये जो y का मान है वो 0 से छोटा आएगा, बराबर आएगा, कि ये आएगा, कि ये आएगा, बताओ इन दोनों में से कौन सा आएगा। तो यहाँ से अपन देखें तो y का मान 0 से तो छोटा आना चाहिए, तो ये तो दोनों ही लिखा हुआ है। लेकिन जो केंद्र का बिंदु पता है यहाँ 0 y आना चाहिए ना, क्योंकि कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर है। इसमें कोई दो राय है तो बोलो। तो उस दौरान अपन केंद्र y अक्ष पर हो तो y का मान यहाँ पर कौन सा y अक्ष पर होता है, x का मान 0 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट है बात। अगला प्रश्न हमारे पास बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये भी 165 क्वेश्चन, 165 क्वेश्चन बड़ी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को दिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस cy प्लस a इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3ax प्लस dy माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो विभिन्न बिंदुओं पर P तथा Q में कटते हैं तो रेखा P तथा Q से गुजरती है। रेखा किससे गुजरती है, P तथा Q से गुजरती है। हम जानते हैं कि सबसे पहले अपन को ये दो विभिन्न बिंदुओं पर आपस में कटते हैं तो वो जो कटने वाली जीवा होगी उस जीवा को बोलेंगे उभयनिष्ठ जीवा, और उस उभयनिष्ठ जीवा का मान कोई निकाल सकता है तो निकाल दीजिएगा। कैसे निकालेंगे उभयनिष्ठ जीवा का मान डियर स्टूडेंट्स, देखो S1 माइनस S2 बराबर 0 से उभयनिष्ठ जीवा का मान निकल जाएगा और वह उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगी हमारे पास उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण हमारे सामने आ जाएगा S1 माइनस S2, यानी पहले सर्कल के इक्वेशन से दूसरे सर्कल के इक्वेशन को माइनस किया तो हमारे पास रह जाएगा 2ax प्लस cy प्लस a माइनस, तो प्लस का 3ax हो जाएगा, माइनस का dy हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, राइट है बात। और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x 2a प्लस 3a y c माइनस d a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा ये किस रेखा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5ax c माइनस dy a प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा हमारे पास समीकरण है वो है 5x प्लस by माइनस a बराबर 0। अब ये जो सर्कल है दोनों एक ही जैसे, तो तुलना कर दिया दोनों का जैसे कंपेयर किया तो हमारे को पता चल गया कि ये जो हमारे पास आए मान उसमें दोनों एक ही हुई ना। पर ये भी P और Q से गुजरती है, ये भी P और Q से कटती है, तो दोनों एक ही चीज़ हुई ना। तो दोनों का मैंने कंपेयर किया तो अनुपात लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5a अनुपात 5 बराबर CD बटा B होना चाहिए, a प्लस 1 अपॉन माइनस का a आना चाहिए, ठीक है। पहले वाला और इसको ले लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा तो a से इधर कट जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस 1 हो जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ पर ये a का मान ये आपको देखा हुआ है ना किसी भी वास्तविक मान को संतुष्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब किसी भी मान के लिए नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से ये क्योंकि इसमें अगर हम लोग इसका मान निकालेंगे तो a का मान काल्पनिक आ जाएगा। किस में आ जाएगा, काल्पनिक, क्योंकि यहाँ पर जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो उसका मान नेगेटिव आ रहा है। जब नेगेटिव आ गया तो काल्पनिक मान आ गया, और काल्पनिक आ गया मान तो b के किसी भी मान के लिए नहीं होगा, a के किसी भी मान के लिए। अगला हमारे पास प्रश्न है
वो है 160। यह आपके अच्छे लेवल का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं लास्ट में करवाऊँगा इसको। इसका आप 0.75 आंसर आ जाएगा। आप आराम से इसको भी कर लेते हैं। तो जब भी थोड़ा इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगेगा तो मैं इसको पहले बाद में ले लूँगा, ठीक है। ये 2-3 प्रश्न रहेंगे तो उनको बाद में ले लेंगे। थोड़ा कम टाइमिंग वालों को पहले ले लेता हूँ, ताकि अपना 167 वाला क्वेश्चन है। आपको ध्यान है, एक केंद्र का बिंदु पथ निकाला तो हमारे पास कितना आया था, 3 वाला। ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब मैंने इसको प्रश्न को देखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा, मान लीजिए सी एक वर्त है जिसका केंद्र बिंदु वो सर्कल है, उसका सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास 0,0, ठीक है। और अपन लिख देते हैं सेंटर पॉइंट है वो है 0,0, रेडियस है वो हमारे पास 3 है। वृत्त की उन जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ जिसका केंद्र के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, 2π/3 यानी 120 डिग्री का कोण बनेगा, तो ठीक है। अगर ये 120 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब उस केंद्र का बिंदुपथ जिसके साथ 2π/3 एंगल बनता है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर कोई 120 डिग्री का कोण बना रहा है, 120 डिग्री का कोण बना, जैसे ये जीवा है, इसने क्या बोला है, उस वर्त की जीवा के द्वारा जो सेंटर पर कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बन रहा है हमारे पास, सॉरी ये 120 डिग्री नहीं है, मतलब ये तो ज़्यादा इस टाइप से जीवा सेंटर अगर ये ले लेते हैं, ये सर्कल ले लेते हैं और ये जीवा ले लेते हैं, राइट। बात नज़दीक लेंगे बहुत ज़्यादा, ये 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने अगर इसको इससे मिला दिया तो ये कितना डिग्री का बनेगा, 60 का ये बनेगा, 60 का ये बनेगा। अगर ये 60 का बन रहा है तो इसका मतलब ये त्रिज्या है, त्रिज्या का काम करेगा, और ये भुजा और ये भुजा तो आपस में बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसको अलग अलग भागों में बांट रहा है ना, मध्य बिंदु कर रहा है, तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर ये 90 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। और समकोण त्रिभुज में ये 60 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है। अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखो, मेरी बात समझो, जीवों के मध्य बिंदु का बिंदुपथ है हमारे पास 2π/3 का कोण बनाता है, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x, y, और ये पॉइंट है हमारे पास 0,0। तो इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी OM के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पर OM के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी x√x² + y², राइट। और ये हमारे पास एक त्रिज्या का काम करेगा, राइट। और त्रिज्या हमारे पास कितनी दे रखी है, 3। तो यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास है वो है 3, ठीक है। और ये 3 किसका काम करेगी, कर्ण का काम करेगी, राइट। अगर आप ये 60 डिग्री कोण ले लेते हो तो cos 60 डिग्री का मान देगा। cos 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर आधार का काम करेगा ये, क्योंकि ये सामने लंब हो जाएगा तो ये तो आधार का ही काम करेगा। अगर ये आधार बटा कर्ण का मान करेगा, आधार का मान हमारे पास हो जाएगा √x² + y² बटा कर्ण का मान कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। जब भी मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास, मेरे को तो इसका बिंदुपथ चाहिए ना, इसने जिसका बिंदुपथ पूछा है वो चाहिए x, y का, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है वो है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 √x² + y² बटा 3 को इससे गुणा कर देंगे तो 2 का भाग दे देंगे, तो √x² + y² का मान कितना आ जाएगा, 3/2। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 8² बराबर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिलाकर ये जो बिंदुपथ आपको दिख रहा है एक सर्कल का बिंदुपथ है, तो इसका मतलब ये सर्कल कहाँ सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है। 168 वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या देख रहा है, 0,0 a क्यूब बटा 1/a³। दोबारा कह रहा है, एक सर्कल का एक व्यास के सिरे है, वृत्त निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा। अच्छा, तो अगर ये सर्कल के व्यास के समीकरण है, देखो ये सर्कल के व्यास के समीकरण है 0,0
और ए क्यू बटा 1/a क्यू सर्कल के व्यास के समीकरण है। अगर ये सर्कल के व्यास के समीकरण हैं तो अपने को पता क्या लगाना है, ये सर्कल के व्यास के समीकरण है, तो इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा वो कितना, उसका केंद्र बिंदु हो जाएगा। तो केंद्र बिंदु कितना हो जाएगा, 1/2a क्यूब, ये केंद्र बिंदु हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। राइट है बात। तो ये अगर सेंटर पॉइंट है तो केंद्र बिंदु आ जाएगा और त्रिज्या इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच की दूरी त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, √a³/2 का स्क्वायर प्लस 1/2a³ का स्क्वायर हो जाएगा। राइट है बात। और ये त्रिज्या का काम करेगी और आपको ये सेंटर पॉइंट दे रखा है और ये त्रिज्या दे रखी है। तो सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x - a का होल स्क्वायर a³/3 a³/2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y - 1/2a³ का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a³/2 बटा 1/2a³ का स्क्वायर हो जाएगा। राइट है बात। x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। राइट है बात। अब इससे कौन गुजर रहा है, इस पॉइंट से पासिंग होने वाला, बताओ मेरे को। यहाँ a का मान कितना रखें, a रखेंगे तो तभी तो ये आएगा, a आना चाहिए। तो a तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ये तो दोनों गलत हो गए, पक्की बात। y का मान कितना आना चाहिए, प्लस का a/2 आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखें तो माइनस का a नहीं आना चाहिए, प्लस का a आना चाहिए। माइनस का a आएगा तो 3/2 हो जाएगा ना। अपने को त्रिज्या इसके बराबर चाहिए, कहने का मतलब समझ में आई बात। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ 1/a ही जाएगा ना, 1/a रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने ये करके रखा था कि आपका समय खराब नहीं हो। एक्चुअली इसमें ये नहीं होगा गलत, ये सभी चेक कर दिया तो मेरे तीनों ही गलत आ रहे थे। ये ऑप्शन बैठ रहा है इसमें। पहले ये किया भाई, ये केंद्र बिंदु आ गया और ये त्रिज्या आ गई, तो इस प्रकार मैंने इसको खोला। बाद में मेरे को पता चला कि ये चीज़ और ये चीज़ तो यहाँ पर बराबर आ रही है, इसके बराबर है। इसका मतलब ये चारों आपस में कटने चाहिए। तो चारों ही आपस में कब कटेंगे, जब ये पॉइंट रखे तब कट रहे, बाकी किसी में ये नहीं कट रहे थे। मैंने ये चेक किया तब मेरे को पता चला है अभी। ठीक है, अगला 169 वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देखो, आपको क्या दे रखा है कि एक रेखा दे रखी है 12x प्लस 5y प्लस 60 बराबर 0 निर्देशीय अक्षों को a और b पर मिलती है, तो a b को व्यास लेकर खींचेंगे। अच्छा, समीकरण लिखो, 12x निर्देशीय अक्षों को मिलाती है तो निर्देशीय अक्षों को अंतःखंड में विभाजित करने वाला इक्वेशन ये होता है। राइट है बात। अगर मैं सभी में 60 का भाग दे दूं, -60 का, तो ये इससे कट जाएगा, 12.60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बटा -5 ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें चेक करें तो हमारे को ऐसे काट देते हैं अगर हम लोग, तो x तो -5 पर काटेगा और y कितने पर काटेगा, -12 पर काटेगा। यानी x को तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5 और 0, और दूसरे का कोऑर्डिनेट 0 और -12। इसका मतलब ये व्यास के सिरे का काम करेगी, ये व्यास का काम करेगा। अगर ये व्यास के समीकरण आपको दे रखे हैं तो आप उन समीकरण आराम से निकाल सकते हैं। x माइनस, तो इसका मिड पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5/2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा। और ये माइनस का आ गया तो इसका मतलब ये प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा।
इन दोनों में से हो जाएगा, और y भी माइनस का आ रहा है, ये भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 169। 170, क्वेश्चन नंबर 170 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, मूल बिंदु 0,0 इससे वृत्त के शीर्ष हो तो इस वृत्त के अंतःवृत्त करने वाला वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमारे को जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट्स दे रखा है वो ये है कि ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स आपने दे रखे ना, ये वृत्त के शीर्ष है। देखो, पहला पॉइंट है हमारे पास 0,0, राइट, और दूसरा है 0,2, तीसरा है 0,2, और दूसरा है -2,0, ये -2,0, ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा -2,2। इन्हीं पॉइंट को मिलाया तो ये पॉइंट बन गया। हमारे को इस अंदर वाले ये सर्कल का इक्वेशन चाहिए, ये सर्कल का चाहिए, तो ये सर्कल यहाँ से वर्ग है तो इसका मिड पॉइंट का संतुष्ट करेगा। इसका जो मिड पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 1, और 0 और 1 से पास कौन सा हो रहा है, x का मान 0, y का मान 1, y का मान ये 1 नहीं है, y का मान 1, यहाँ पर देखो, हाँ y का मान 1 रखें तो y का मान 1 रखेंगे ना, 1 और 1 2, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, y का मान 1 रखें तो 2, और ये गलत हो जाएगा, पीछे ऑप्शन नंबर डी बचेगा ना, ठीक है। ये इस टाइप से अपन को ऑप्शन काटने आने चाहिए। अगर आपको ऑप्शन काटने आते हैं ना तो कैसा भी प्रश्न आप कर सकते हैं, राइट। 171 प्रश्न क्या कह रहा है कि यूनिवर्सिटी स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होगी। इसमें आपको संख्या बतानी है कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा यहाँ से खींची जा सकती है। देखो, सबसे पहले अपन को पहलेंगे से पहले का सेंटर निकालेंगे तो पहले का सेंटर आ जाएगा 4, -1, माइनस और उल्टा कर दिए, माइनस और आधा कर देते, राइट। दूसरे का सेंटर निकालेंगे तो माइनस और आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस और आधा कर देंगे तो प्लस का 8 बच जाएगा, राइट है बात। और पहले की अगर हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो कितने निकल जाएगी हमारे पास, देखो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 - 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 - -1 मतलब 9 का स्क्वायर 99 81 हो जाएगा, 81 और 9 90 हो जाएगा, √90 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को √90 का मतलब होता है 9.3 के आसपास, ठीक है। अब देखो, ये 9.3 आ गया तो पहले की त्रिज्या निकालेंगे तो R1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, और -D हो जाएगा 0, -C 0 हो जाएगा, राइट। R2 दूसरे की त्रिज्या निकालेंगे और यहाँ हो जाएगा 1, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और माइनस का D हो जाएगा -25, 64 65 हो जाएगा, 65 - 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40, √40 हो जाएगा। √40 का मतलब 6.3 के आसपास होता है हमारे। अब देखो, इन दोनों को जोड़े तो कितना आ रहा है हमारे पास, √17 आ रहा है यहाँ पर, √17 का मतलब 4.1 के समथिंग आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाए, 10 से ऊपर हो रहा है, और ये C1 C2 का, तो इसका मतलब ये आपस में कटेगी। अगर ये आपस में कटेगी तो यहाँ पर कम से कम स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, 2 ही खींची जा सकती है, 2 से ज़्यादा क्या खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। आगे चलते हैं अपन, 171 प्रश्न हमने कर चुके थे, 172 प्रश्न देखते हैं। 172 प्रश्न है हमारे पास। 172 प्रश्न देखो, एक सर्कल दूसरा ही और दूसरा सर्कल ये है, पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई हमारे पास कितनी दे रखी है, 16। तो दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है। पहला एक चीज़ नोट किया जाए तो ये दोनों सर्कल आपको दिख रहे हैं ना, तो सकेंद्रीय वृत्त दिख रहे हैं। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु एक ही होता है। अगर केंद्र बिंदु एक दिख रहा है तो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, उसे नियामक वृत्त भी कह सकते हैं। आप देखिए, अगर ये वृत्त है, दूसरा वृत्त ये है, और इस वृत्त का केंद्र बिंदु हमारे पास है 3, -2, और पहले की त्रिज्या हम लोग मान लेते R1 और दूसरे की त्रिज्या हम लोग मान लेते R2। और मेरे को तो क्या चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे को अगर पहले की त्रिज्या आपको, अच्छा एक की त्रिज्या R दे रखी है, चलो R दे रखी है, दूसरे की त्रिज्या √5 R दे रखी है, राइट, √5 R, ठीक है। अब स्पर्शरेखाओं की लंबाई कितनी दे रखी है, 16। ओके, स्पर्शरेखाओं की लंबाई हमारे पास 16 दे रखी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत बोलो। दोनों वृत्त के बीच का क्षेत्रफल दे रखा है, दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो स्पर्शरेखाओं की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले ये पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर स्पर्शरेखा के द्वारा डाला गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है,
तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना मान आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास जो इस पर रेखाओं के बीच की दूरी हो जाएगी ना, वो कितनी हमारे पास आ जाएगी 13 माइनस देखो अरे एक नॉर्मल सी चीज़ दिख रही है ना, ये देखो दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल आपको पूछा है। तो बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी पाई आर दूसरे पाई आर स्क्वायर, मतलब 5r स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा देंगे, यानी पाई 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, नॉर्मल चीज़ है, 4r स्क्वायर का मान निकालना है तो इनमें से इसको घटा देंगे। तो जब मैंने इसको इसमें से घटा दिया तो हमारे पास देखो 3 दूनी ये भी सेम आ गए ना, दोनों सेम हैं। इसका मतलब 4r स्क्वायर का मान मेरे पास आया, वो आएगा 256 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 256 पाई कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अपन नॉर्मल क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर लेते हैं तो बढ़िया अपन आराम से बहुत अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से मैंने छोटे वर्त के क्षेत्रफल को घटा दिया।